नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण एक और प्रश्नावली वीडियो हम लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में भी देखेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? बतानी है दोस्तों कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। बतानी है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किनके द्वारा रचित हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक रचित हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, चूका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। बतानी है कि चूका भी नहीं हूं मैं रचना का नाम है, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित यह रचना है। बतानी है कि इस रचना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को मिला सन 1977 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सन 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार शमशेर बहादुर सिंह को मिला उनकी रचना चूका भी नहीं हूं मैं के लिए। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किसे कोशिका का पावर प्लांट या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? दोस्तों, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों प्रश्नों को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। इस दोनों प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे और इसे दोस्तों आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? बतानी है दोस्तों कि जिंदगीनामा नामक उपन्यास किनके द्वारा रचित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण सोबती। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण सोबती के द्वारा जिंदगीनामा उपन्यास रचित है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, एक योजना है युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा। यह दोस्तों योजना बतानी है कि क्या उद्देश्य है, इस योजना का क्या उद्देश्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक क्षय लोगों को रोजगार देना। जी हाँ दोस्तों, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं यानी कि विकलांग हैं शारीरिक रूप से, उन्हें रोजगार देना। किस योजना के तहत? युक्ति योजना के तहत। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोस्तों, एक दलित आत्मकथा है, नाम है दोहरा अभिशाप। बतानी है किनका है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौशल्या वैसंत्री का। जी हाँ दोस्तों, कौशल्या वैसंत्री जी का दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कौशल्या वैसंत्री। चलिए अगला प्रश्न, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? बतानी है दोस्तों कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
अरिकमेडू। जी हाँ दोस्तों, अरिकमेडू से रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष मिले हैं भारत में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? दोस्तों, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लिग्निन। जी हाँ दोस्तों, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमे हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? लिग्निन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? बतानी है कि इनमें से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इबोला या हेमरेजिक बुखार। जी हाँ दोस्तों, इबोला या हेमरेजिक बुखार मच्छर के काटने से नहीं होता है। आप लोगों को याद रखनी है, बाकी तीनों रोग या बीमारी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तीनों बीमारी दोस्तों मच्छर के काटने से होता है, लेकिन इबोला हेमरेजिक बुखार मच्छर के काटने से नहीं होता है। ये दोस्तों वायरस के माध्यम से संक्रमित होता है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन ए इबोला हेमरेजिक बुखार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? बतानी है दोस्तों कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? अनुपस्थित होता है, क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टेलोसेंट्रिक। जी हाँ दोस्तों, टेलोसेंट्रिक सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न, बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। जी हाँ दोस्तों, उपर्युक्त में सभी यानी कि ना आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अंडे के छिलके, तीनों कृति दोस्तों किनके द्वारा रचित है? तो मोहन राकेश जी के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा उपर्युक्त में सभी। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करते चलिए, और साथ ही साथ इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? प्रशीतक दोस्तों रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में प्रशीतक कहा जाता है। बतानी है कि जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमोनिया गैस। जी हाँ दोस्तों, गैसीय अमोनिया हमारा सही उत्तर होगा। प्रशीतक में दोस्तों जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को एक अलग पहचान दी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था, इसी रचना ने दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी को एक अलग पहचान दी। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है। बतानी है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूरी का। जी हाँ दोस्तों, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कोयले का खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंगरौली। जी हाँ दोस्तों, सिंगरौली कोयले की खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। बतानी है दोस्तों कि हड़प्पा के जो निवासी थे किनके साथ अपना व्यापारिक संबंध रखते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेसोपोटामिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ अपना व्यापारिक संबंध रखते थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है?
बतानी है दोस्तों कि भीमबेटके की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। जी हाँ दोस्तों, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिथियम। जी हाँ दोस्तों, लिथियम जो है वजन में सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। दोस्तों बतानी है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु का नाम क्या था। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। जी हाँ दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु का नाम क्या था, तो गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। बतानी है दोस्तों कि फिलहाल हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है, चाइना। चलिए दोस्तों, अब बारी है आप लोगों से वो प्रश्न पूछने का जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है दोस्तों कि भारत के कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत के कार्यकारी प्रधान कौन होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, चारों में से जो ऑप्शन सही होगा उसको आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।